हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट का बहुत ही प्यारा फेवरेट पसंदीदा क्वेश्चन है जिसे हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? इसमें से नीट में हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे पॉलिनेशन कौन सा जो है, ब्रोडिंग बायो प्रोस्पेक्टिंग है या नैरोइंग जो है बायो प्रोस्पेक्टिंग है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायो प्रोस्पेक्टिंग है क्या। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, पहले यहां पर जैसे लिखा हुआ है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये तो थी इसका इंग्लिश में डिफिनीशन। एंड अब हम बात करते हैं, क्योंकि हिंदी में भी समझना बहुत जरूरी है, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है। बायो प्रोस्पेक्टिंग का अर्थ होता है कि जितना भी प्लांट्स हैं, जितना भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मींस बैक्टीरिया हो, उनका जो उत्पाद होता है, उनका जो उत्पाद होता है या उनके द्वारा किसी भी प्रकार का हम अपने आर्थिक आर्थिक रूप से या उनका उपयोग करना या उनका महत्व ही बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यहां पर आप देख रहे हैं दिया गया है नैरोइंग। नैरोइंग जो है यूटिलिटेरियन बायो प्रोस्पेक्टिंग, एंड यहां पर ब्रॉडली ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो यहां पर हम देखेंगे, हमने यहां पर लिख रखा है कि डायरेक्ट बेनिफिट्स, मतलब ये है कि जैसे हम बात करें कि बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है किसी भी पौधे के द्वारा, किसी भी जंतु के द्वारा, किसी भी जीवाणु के द्वारा हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से लाभ होना, वो बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं एक ऐसे पौधे के बारे में, जैसे आप राउल्फिया पौधा जानते हैं। राउल्फिया पौधा नहीं जानते हैं आप, चलिए हम यहाँ पर इमेज लगा देते हैं, आप देख लीजिए। ये राउल्फिया सर्पेंटिना प्लांट है। ये क्या है? राउल्फिया सर्पेंटिना प्लांट है। इसके पत्तियों में निकला हुआ या बना हुआ एल्केलॉइड जो होता है, इसकी पत्तियों से निकलने वाला जो जूस होता है, जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तब दिया जाता है। राउल्फिया प्लांट का जो लीव्स होता है उसकी जूस तो है उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको सांप ने काटा हो, ताकि ब्लड प्रेशर जो है, हार्ट बीट को मेंटेन रखे और उसको सांप का असर कम हो जाए, या असर जो है प्रभाव ना करे, असर ना करे। ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राउल्फिया सर्पेंटिना यदि हिमालय पर उगा है तो उसका असर दूसरा होगा, उसके रिसर्पेन की कंसंट्रेशन एंड क्वालिटी अलग होगी। और वही अगर किसी झील में उगा है या किसी अन्य जगहों पर उगा है तो उसमें जो एल्केलॉइड की सांद्रता, क्वालिटी एंड कंसंट्रेशन की जो मात्रा होगी वो घट बढ़ जाएगी, मतलब वैल्यू इसका घट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे भैया नैरोइंग जो है, नैरोइंग यूटिलिटेरियन बायो प्रोस्पेक्टिंग है। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोगों को पौधों से या जंतुओं से या जीवाणुओं से डायरेक्ट लाभ होता है। तो यहाँ पर हम पौधों के सापेक्ष पढ़ रहे हैं। जैसे नैरोइंग जो बायो प्रोस्पेक्टिंग है, ये डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं। और इसमें जैसे हम लोगों को पौधे से क्या मिलता है, पेड़ से क्या मिलता है, फल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं, और इनकी लकड़ियों से हमें फ्यूल, ईंधन मिलता है, और इनकी पत्तियों से, फल से, जड़ से, छाल से मेडिसिन प्राप्त होती है। तो ये हमारे डायरेक्ट क्या है, बेनिफिट्स हैं। एंड यहाँ पर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो होता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट बेनिफिट्स कहते हैं। इसमें जैसे पौधे हमको इनडायरेक्ट जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हमें नहीं दिखता है, हम पौधों को इसलिए नहीं लगाते हैं। हम पौधों को लगाते हैं फल के लिए, फूल के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, लेकिन हर पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। एंड इसी तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं प्लांट्स इनडायरेक्टली। हम लोग ये सोच के लगाते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, नहीं। अगर किसी आप आम आदमी से पूछें, किसी आप आम आदमी से जो ये कह लीजिए बहुत कम पढ़ा लिखा हो या बहुत कम जानकार हो, और उससे आप पूछे पौधा किस लिए लगाते, पेड़ किस लिए लगाते, तो बताएगा भैया फल लेना हमको, सब्जी लेना है हमको, लकड़ी लेना है ना, यही तो बताएगा। क्या वो बताएगा कि नहीं पॉल्यूशन कंट्रोल करना है? नहीं बताएगा ना। तो ये सब आपको पढ़ने के उपरांत पता चलेंगे। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पॉल्यूशन है वो इनडायरेक्ट में आएगा या डायरेक्ट बायो प्रोस्पेक्टिंग में आएगा। ठीक है।
क्लाइमेटिक रेगुलेशन, बहुत सारा पेड़ लगा दिए तो वहां का जो क्लाइमेट है वो ठंडा हो जाएगा, है ना। एंड फ्लड कंट्रोल, भैया बाढ़ कैसे नियंत्रित, आप जानते हैं जहां पे पेड़ बहुत होते हैं वहां बाढ़ देर से आती, बाढ़ नहीं आती है, अनावश्यक बरसात नहीं होती है, सूखा नहीं पड़ता है, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट भी क्या रहते हैं, नियत बने रहते हैं। एंड यहाँ पर एस्थेटिक वैल्यूज, आप सोच रहे होंगे सर एस्थेटिक वैल्यूज का क्या नियम है या कैसे कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, एक उम्र के बाद में वो लोग जंगलों में चले जाते थे, है ना, वहां पे जंगलों में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारा जो है पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारा पेड़ पौधे होंगे तो आप वहां पे जाके आपको क्या मिलता है, सुकून मिलता है ना। तो सुकून मिलना भी क्या है, क्या आप कभी पौधा लगाए कि नहीं इसके नीचे बैठूंगा तो आप ये कहेंगे छांव लगेगी, है ना, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे पेड़ लगा दो तो जब मैं उसमें जाऊंगा तो सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून मिलता है जो कि इनडायरेक्ट है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, चूंकि ये वीडियो हमारे अगर 12th की बात करें तो 12th में है नहीं, लेकिन हमारे जो है एक व्यूवर्स ने कमेंट करा था कि सर बायो प्रोस्पेक्टस हिंदी में बता दीजिए, तो हमने सोचा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करके आपसे बता देते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए। एंड आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।